बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी का। सभी मास्टर्स जिन्होंने इतना सारा प्रेम और इतने अच्छे से ये किताब पढ़ रहे हैं, 40 मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स। मैं भी जब कल प्रिपेयर कर रही थी और जब मुझे बहुत सारा मोटिवेशन रहा, मैं इतनी खुश हुई आपके सबके कमेंट्स और सबका मोटिवेशन देख के कि सब लोगों ने ज्वाइन किया। तो बहुत बहुत खुशी हुई है। और आज अन्नपूर्णा मैम हमें सीता माता के बारे में बताएंगी। और ओवर टू यू अन्नपूर्णा मैम। थैंक यू, आपने ये अपॉर्चुनिटी अपने आप को भी दी और हमें ग्रुप को भी दी कि हम आपकी बात सुने और आपके मीठे वचन सुने। तो आज सीता माँ का मैसेज क्या है, हमें बताइए थोड़ा। थैंक यू सो मच। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को, स्पिरिचुअल स्पाइरल्स की सारे ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और सभी को यहाँ इनवाइट करती हूँ ये 40 मास्टर्स 40 मैसेजेस इस बुक का स्वाध्याय की सीरीज में। आज मेरा सौभाग्य है, मुझे माता सीता के बारे में जो भी पढ़ के अंश निकला है, मुझे जो भी समझ में आया है उसको प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला। उसके लिए सभी को धन्यवाद। सबसे पहले मैं पितामह पत्री जी और स्वर्णमाला अम्मा को दिल से नमन करती हूँ। हमें यहाँ ध्यान दिया है, आनापानसति मेडिटेशन, और जीवन को संवारने का, जीवन को उच्चतम लेवल तक ले जाने का, औरों को भी उसमें सहभागी बनाने का मौका दिया है और ये प्लेटफॉर्म तैयार किया। हमें इतना सिखाया है जीवन में कैसे जीना है, हम क्यों आए हैं धरती पर, इसको समझ देने के लिए। तो आज मुझे जब ये 40 मास्टर्स 40 मैसेजेस बहुत दिन से आकर्षित कर रहा था, लेकिन मैंने ना खरीदा और ना पढ़ने की वो करी। हमेशा दिल में रहता था, अरे ये क्या चीज है, कुछ नया होगा उसमें। लेकिन जब अनुराधा मैम ने बोला कि हम शुरू कर रहे हैं, तो मुझे सबसे पहले लगा कि सीता माँ का विषय में मैं कुछ बोलूं। वो पढ़ा मैंने और वो लगा कि अरे ये तो बहुत ही अलग एंगल में है, सीता माँ को इसमें वर्णन किया है। तो इसलिए मैं आज उनके बारे में कुछ बातें करने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले हम 2 मिनट आंखें बंद करके ग्रहणशील होते हैं उनकी अपनी कही गई चैनल द्वारा बातों को सुनने के लिए। मास्टर सभी आंखें बंद करते हैं, अपने आप को खुद से जोड़ते हैं। हम जो स्वयं है, मन बुद्धि शरीर से परे जो हम हैं असली में, और भूतकाल और भविष्य। धन्यवाद। धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। सीता माँ ने अरुणा जी को आकर चैनलिंग द्वारा अपने बारे में बताया है। ये आंध्रा की रहने वाली है अरुणा जी। उनके किताब से हम ये बातें कह पा रहे हैं। सीता माँ ने वहां बताया है, आप मुझे जानते हो राम की पत्नी के रूप में, लेकिन मैं वो सब कहानी सभी लोग जानते हैं, मैं आज वह बताने नहीं आई हूँ। लेकिन आप लोग ध्यानी हो, उसके बाद आपको मेरे जीवन से क्या लेना है, क्या आपको सीखना है अपने को उच्चतम चेतना के लेवल पर ले जाने के लिए, वह बात आज मैं बताने आई हूँ। ऐसे बोलती है सीता माँ। वह सबसे पहले चाहती है कि वो अपने जन्म के बारे में बता दे। हम जो एक्चुअली सोचते हैं जन्म के बारे में एक्चुअली प्रचलित है, लेकिन वो सेल्फ माने आप जो भी, सीता का तो स्वरूप उन्होंने लिया है, लेकिन उनकी जो आत्मा थी वो, या सेल्फ है, वो नहीं चाहती थी नॉर्मल जो संसार में होता है, गर्भ में आकर फिर जन्म लेना कोई माता के गर्भाशय से। लेकिन वो चाहती थी कि वो खुद ध्यानी है, इतने सालों से साधना किया था, ध्यान तपस्या किया था, तो वो चाहती थी उस उनकी ध्यान की ऊर्जा से कैसे वो धरती पर प्रकट हो, भौतिक रूप में उनको शरीर लेकर कैसे आए, वैसे आना वो चाहती थी।
तो उन्होंने वैसे ही अपने आप को प्रकट किया। उनकी पूरी जितने साल उन्होंने 20 साल ध्यान किया सीता माँ के स्वरूप में आने से पहले, वो पूरा ध्यान की ऊर्जा को इकट्ठा करके फिजिकल फॉर्म में आई, बच्चे के रूप में। उन्होंने राजा जनक, आप लोगों को पता होगा कहानी, विदेह का राजा जनक के आंगन में या फिर उसके खेत में वहां पर वो उन्होंने अपने आप को प्रकट किया। वहां पर उन्होंने आप जन्म लिया बोल सकते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से। हमने सीतायन में भी पढ़ा है कि बहुत अकाल था, बहुत सालों तक जनक के राज्य में लोग भूखे, पहले तो बहुत ही सुभिक्षा थी, लेकिन सूखा पड़ते गया, बारिश नहीं हो रही थी, कितने कोशिश करने के बाद फिर दुर्भिक्षा होने लगी। वहां पर लोगों को खाने के लिए भी अनाज कम पड़ने लगे। फिर वो उसके लिए बगल में ही जो राजा दशरथ के उसमें अयोध्या के राजा, तो उनसे भी सहायता ली थी। और उनको समझ में आ रहा था कि प्रकृति की ये कोई वो है, संदेशा है। तो उन्होंने उसके लिए बहुत कोशिश करी। आपको पता होगा जनक राज भी बहुत ध्यानी है, अपने जीवन में बहुत ध्यान किया है। उनकी अलग कहानी है, हम वो उनके जब सुनेंगे तब समझेंगे। उन्होंने सारे संत मुनियों को बुलाया कि भाई ऐसे परिस्थिति हुई है, तब क्या करें। तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। उसी हिस्से में, उसी कहानी के या उसी चित्रण में आता है जब उनकी पत्नी और वो वहां पर थे खेत में रात भर, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एक बच्चे की रोने की मधुर आवाज में आवाज आई। फिर देखा तो वहां पर धरती के ऊपर सीता माँ थी। तो वैसे उनका वहां पर जनक राज के राज्य में उनका प्रकटीकरण होता है, या वो अपने आप को रूप लेती है फिजिकल फॉर्म में। ये उन्होंने इसमें बताया है, किताब में जो अरुणा मैम को बताया है। तो फिर आगे वो बताते हैं, बाकी तो वो पूरा नहीं बताती, क्योंकि इसमें से ध्यानियों के लिए कुछ नहीं है। सभी पूरी दुनिया में, पूरी संसार में सीताराम की कथा तो सभी सामान्य रूप से जानते हैं। फिर उनकी दूसरी बात क्या है जो वो बताना चाहती है कि हम ध्यानियों को क्या समझना है उनकी ध्यान से। एक तो ये पहली बात है, ध्यान के द्वारा वो प्रकट हुई, अपने आप को फिजिकल फॉर्म में लाना। देखिए कितना अंदर शुद्धता होना चाहिए। ध्यान तो हम भी कर रहे हैं, तो हमें ये सोचने मनन करने वाली बात है, हमारी अंदर वो शिद्दत, वो शुद्धता, वह निर्मलता, वह चेतना को स्पर्श करने की शक्ति कितनी हमारे अंदर जागृत हुई है। हम कितने अवेयरनेस में आए हैं और कितना ध्यान में अपने आप को अपना समय दे रहे हैं। और कौन सी क्वालिटी इसमें बहुमुख्य है। मैं 3 घंटे ध्यान करती हूँ, 4 घंटे, वो अलग बात है, लेकिन क्वालिटी क्या है आप समझिए कि अपने आप को शारीरिक रूप देने के लिए उसमें कितनी वो किया होगा उन्होंने। उसको सोचना भी हम लोगों से परे है। हम अभी जो मानव लाइफ अभी लिया है, हमारी चेतना उतना उच्च हुआ नहीं है। हम अगर शायद आगे साधना करेंगे, हो सकता है थर्ड आई ओपन होने के बाद वो समझ पाएंगे कि ध्यान से कैसे हम जन्म ले सकते हैं, ध्यान की ऊर्जा से। तो उन्होंने इसीलिए भी ये प्रकट हुए कि उनको श्री राम की पत्नी बनकर उस जन्म में अपना इनकारनेशन या अपना वो जीवन बिताने का अनुभव लेना था। इसीलिए वो श्री राम की अवतार लेने तक इंतजार किया। उसी समय में वो जनक राज के उसमें आई, जीवन में आई, प्रकट हुई। और फिर तब भी वो तपस्या, तभी भी उनका आगे तपस्या चल रही थी, और वो श्री राम की इंतजार भी कर रही थी और ध्यान भी कर रही थी, ताकि श्री राम के जीवन में वो साथ निभा पाए। देखो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम भी अभी
सामान्य जीवन में लड़के के लिए लड़का ढूंढते हैं, अपने बच्चों की, लड़की के लिए लड़का ढूंढते हैं, लेकिन खुद को तैयार करना एक उच्चतम चेतना की अवस्था, श्री राम, तो उसके बराबरी में उसकी सहभागिनी बन के, उसकी संगिनी बनने के लिए उन्होंने वह क्या तैयार अपने आप को किया है, ये हमें समझने वाली बात है। हमें अपनी ध्यान साधना में क्या समझकर उसमें उतरना है, क्या इंटेंशन लेकर, क्या संकल्प लेकर, तो यह बात हमें मनन करना है। तो वो सीता एक आत्म साक्षात्कार प्राप्त की हुई आत्मा थी, तो उन्होंने श्री राम को चुना। वो अभी फिर बताती है कि मैंने राम को चुना, फिर राम और मेरे जीवन में दो लोग आए, दो पुरुष जो विपरीत गुण के थे। आप जानते होंगे राम कितने गौरवशाली, कितने आदर से बात करने वाले, कितनी विनम्रता और कितनी सभी जनता को मान सम्मान देने वाले, सभी प्राणियों की क्या बोलते हैं, अनुकंपा रखने वाले, जिन्होंने शबरी को बेर खिलाया तो उनके अंदर वह करुणा होगी, वो प्रेम होगी। लेकिन उसके विपरीत जो रावण है, उनके जीवन में वो भी थे, तो वो उनके बिल्कुल विपरीत वो थे, गुण वाले थे लोग। दोनों के साथ उन्होंने जीवन अलग अलग समय काल में बिताया है। तो वो यह बोलती है कि हम यहाँ पर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। आप ये मत समझिए श्री राम मेरे पति थे तो वो जैसे लोक जानता है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, बहुत ही मितुभाषी है, ऐसे मत समझिए कि वो उनके अंदर वो गुण नहीं थे जो पुरुष प्रधान समय में होता है, पुरुष प्रधान लोक में। जैसे उस समय भी पुरुष प्रधानता थी तो लोग पुरुष ही डोमिनेट करते थे, है ना, स्त्रियों को, मतलब अपनी हक जमाते थे स्त्रियों को, तो वो भी उसी जमाने में पैदा हुए। लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी बीवी के सामने, मतलब पत्नी के सामने, सीता के सामने थोड़ा डोमिनेटिंग थे, थोड़ा वो अपनी इच्छा रखने वाले थे, सभी थे। लेकिन हमें बाहर उनको ऐसे प्रस्तुत किया गया कि वो बहुत ही उच्च गुणों के धनी हों, और उनको वैसे ही करना था, प्रेजेंटेशन रामायण में वैसे ही करना था, ताकि हम अपने सामाजिक जीवन और अपनी पर्सनल लाइफ को अलग रखें। कभी कभी क्या होता है, मिक्स करते हैं, कभी हम यहाँ पर से यहाँ पर, लेकिन वहां पे उस समय भी पुरुष प्रधान थे, तो राम जी सीता जी के सामने अपने अहम को लेके रहते थे, लेकिन सीता जी ने कभी वो प्रकट नहीं किया, और राम जी को वैसे चित्रण किया गया, तो उनको वैसे ही प्रस्तुतिकरण देना था पूरे समाज के सामने, गौरवशाली उच्चतम गुणों के धनी समझकर। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो हम स्त्रियां नहीं जानते हैं, जो वाल्मीकि रामायण के समान प्रस्तुत हुआ है, लेकिन उसमें सीता जी यह बोलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने अंदर कुंठित भावना रखें, तो क्योंकि सीता जी ने संकल्प पहले से ही किया था, मुझे राम के जीवन संगिनी बनना है, लेकिन मुझे उनके साथ समर्पित होकर जीवन बिताना है, डोमिनेटिंग नेचर के साथ नहीं। मैं अपने स्त्री गुण को लेकर, लेकिन उनकी चाहत के अनुसार उनके साथ हर क्षण लेने का उन्होंने संकल्प लिया था। ये दूसरी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, इस पुस्तक में लिखी गई है। उन्होंने अपने आप को खुद को समर्पित करके, श्री राम जी जैसे चाहते थे और जहां रहे उनके साथ हर वक्त बिताने का, उनकी इच्छा अनुसार उन्होंने वैसे संकल्प लेके उस अनुभव को अनुभव करने धरती पे आई थी। नहीं तो वो दूसरी तरफ भी जीवन बिता सकती थी, लेकिन जैसे हम लाइफ प्लान बोलते हैं ना, सोल प्लान करके आते हैं, हमको जीवन कैसे बिताना है, लेकिन उन्होंने वैसे प्लान करके आई थी कि मुझे उनकी जीवन संगिनी बनी तो उनकी हर बात मानकर उनके इच्छा अनुसार चलने का वो
संकल्प इंटेंशन लेके आई, क्योंकि उनको वो अनुभव करना था समर्पित भाव से कैसे होता है, कैसे हम कंपैटिबली दोनों पति पत्नी जीवन जी सकते हैं नॉर्मली, और कैसे उसको सुंदर बना सकते हैं, उसको उनको अनुभव करना था। तो वो कुंठित नहीं थी अपनी इस रोल में, वो अपनी इच्छा से वो कर रही थी। उनकी साथ साथ हर जगह उन्होंने उनका साथ निभाया अपने संकल्पों के अनुसार। और फिर वो बताती है, देखिए अगर आप ये समझते हैं कि वो मेरे सामने डोमिनेटिंग थे या अपना हक जमाते थे या अपनी इच्छा व्यक्त करते थे श्री राम जी, लेकिन जब वनवास जाना था, उनको 14 वर्ष वनवास की दशरथ जी ने वो लिया था, उनसे प्रॉमिस लिया था उन्होंने, वो उसको रखने के लिए जो वादा किया है अपने पिताजी से, वो वचन पालन के लिए 14 साल जब वो वनवास गए, मैं भी उनके संग संग गई। लेकिन वो इसमें उनका कोई वो नहीं था, उन्होंने कोई मुझे दबाव नहीं डाला श्री राम जी ने। मैं अपने खुशी खुशी गई, क्योंकि मुझे उनके साथ हर पल बिताना था, वो मेरी पूर्ण इच्छा थी। ये हम आ, वो वो समझ हम नहीं, क्षमा चाहती हूँ। तो ये बताना चाह रही थी सीता माँ अपनी अगली बात पर। और इसमें हमें, जैसे मान लीजिए हम पुरुषों के बीच में पैदा होते हैं, मान लीजिए घर में बच्चे लड़के भी होते हैं, देवर भी होता है, सास ससुर और पति भी होते हैं। तो अगर हम उनके बीच में उनकी डोमिनेटिंग नेचर है या उनकी इच्छा अनुसार चलना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हम कोसते रहे या ये बोलेंगे जी भगवान को, अरे मुझे कहाँ जन्म मिला, मुझे कौन से परिवार मिला। ये बिल्कुल गलत बात है। ये संदेश हमें सीता जी से, इस किताब से लेना है। हमें कोसना भी नहीं है उनके वो गुणों को, क्योंकि वो पुरुष है। पुरुष का गुण और स्त्री का गुण बाइफरकेट किया हुआ है इस संसार में। हमारे अंदर भी पुरुष के गुण होंगे, स्त्री के अंदर भी, और पुरुषों के अंदर भी कुछ स्त्री के गुण होंगे। दोनों डाला है ईश्वर ने, लेकिन किसी किसी का कुछ गुण ज्यादा रहता है, कुछ गुण अंदर रहता है। कभी समयानुसार वो लोग उसको प्रकट करते हैं हम लोग। तो कुंठित भावना से भी नहीं जीना है, ना ही पुरुषों को कोसना है। ये हमारे जीवन में सीखने वाली बात है। इससे नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है हमारे जीवन में, हम कैसे जीवन जी रहे हैं। अब लेके ये तीसरी बात है कि हमने समझा राम के साथ उनका कैसा वो था, और उनका पर्पस ऑफ लाइफ क्या था, सबमिशन यानी समर्पण। ये हम सीता जी से यहाँ पर समझते, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और वो बोलती है, अगर मैं राम के साथ जीवन जिया है, अगर मैं सीता के स्वरूप में आने से पहले सालों तक ध्यान साधना अगर नहीं किया होता, मैं पागल हो जाती। 2 बार लिखा है उन्होंने, मैं पागल हो जाती। ये हम समझ सकते हैं ध्यान की क्या महत्व है। हम लोग भी अभी हम ध्यान में आए तो ये समझ सकते हैं हमारा पहले ध्यान से आने से पहले हमारी स्थिति क्या थी हमारे लाइफ में, पर्सनल लाइफ में और सामाजिक लाइफ में, सोशल लाइफ में। अब हमारी परिस्थिति क्या है, हम इसको सीता जी के इस वक्तव्य से समझ सकते हैं। और अगला पॉइंट है रावण के साथ उनके जीवन। वो रावण के साथ भी उनको जीना पड़ा, जो विपरीत वो थे। एक तो रावण के जीवन में वो कैसे पहुंची, उन्होंने, राम को इच्छा नहीं थी जब वन में हिरण आई थी, सोने का हिरण दिखा उनको, वो उसमें मोहित हो गई, वो जिद करने लगी मुझे वो पकड़ के लेके आओ। राम की इच्छा नहीं थी, फिर भी वो पागलों जैसे उसके पीछे गए कि भाई, क्योंकि ये पहली इच्छा प्रकट किया था सीता जी ने। इतने दिन उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं मांगा था, सबसे पहली इच्छा बोली मुझे वो सोने का हिरण चाहिए। तो वो पागलों के जैसे गए और उसको मारने के लिए दौड़े या पकड़ के लाने को। उसके बीच क्या होता है, रावण आता है, वो छल करके फिर उनको पकड़ के ले जाता है।
है ना, तो पकड़ के ले जाता है। तो ये वहां पर गई, उनको बंदी बनाया गया, लंका ले गए और उनके महल में रखा और उनको बोला कि भाई तुम मेरे इच्छा अनुसार चलो, मैं तुम्हें चाहता हूं ऐसे। रावण कैसे विपरीत व्यवहारिक करने वाले थे कि वो है तो 64 गुणों के पारंगत थे, है ना, 64 गुणों पे पारंगत थे, संगीत में, ज्ञान में, शिव भक्त थे। लेकिन उनमें, उनके अंदर एक कमी थी कि विश्व की, ब्रह्मांड की जो भी सुंदर वस्तु है मैं प्राप्त करूं, उनको मेरे पास होना चाहिए। तो अब उससे अपवाद तो नहीं था, सीता माँ इतनी सुंदर थी, इतनी सुशील सुगुण थी। उन्होंने सुना था, उन्होंने सोचा इनको अपहरण करके ले जाऊंगा, महल में रखूंगा, थोड़े दिन वो दुखी होंगी, फिर मेरे उसमें आ जाएगी। तो वो उनको वाटिका में ले जाके रखा था। और भी लोग थे इनके साथ साथ। यहाँ सीता माँ बताती सिर्फ मैं नहीं थी, और भी बहुत सारे स्त्रियों को बंधक बना के रखा था उन्होंने, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए। कुछ लोग उनके इच्छा पूर्ति के अनुसार व्यवहार करते थे। सीता माता ने सब बात मानी, उन्होंने ये नहीं किया, उग्र होके, क्रोध होके वहां पर व्यवहार नहीं किया। लेकिन यहाँ पर मास्टर्स हमें बहुत ध्यान देने वाली बात है, उन्होंने अपनी ध्यान की ऊर्जा से, सीता माँ ने अपने चारों ओर एक घेरा बना के रखा था, चारों ओर एक शक्ति का घेरा बना के रखा था, जिसके कारण रावण उनको स्पर्श नहीं कर पाया, स्पर्श करने की हिमाकत भी नहीं कर पाया। वैसे तो वो बहुत सुशील थे रावण, लेकिन इनको पाने की बहुत इच्छा थी। लेकिन सीता माँ की वह ऊर्जा थी, वह परिशुद्धता थी, वह ध्यान साधना थी, जिसके वो घेरा जो उन्होंने जो बनाया था, उसके कारण उनको एक बार भी इच्छा होते हुए भी रावण स्पर्श करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ये हम सब लोगों के लिए बहुत परिपूर्ण बात है, क्योंकि सीता माँ कहती है अपने अंदर जो रिसोर्सेस है, संसाधन है, ध्यान से मिली हुई, अपने अंदर वो जो पवित्रता है, उनको जागृत करे। यहाँ पर सारे हम लोग स्त्रियां जुड़ी है, यहाँ सुन रहे हैं, तो हमें अपनी ध्यान साधना और उच्चतम तक ले जाना है, पवित्रता को उठाना है, ताकि हम ऐसे परिस्थितियों में कैसे हमें अपने आप को सुरक्षित रखे। सीता माँ बोलती ये सीख आपको सीख लेना चाहिए ध्यानियों को, मेरे इस जीवन चित्रण से, है ना। ये हो गई है रावण की और उनकी उसके साथ। और एक बहुत सुंदर बात बताती है, वहां पर बहुत सारे स्त्रियां थी इनके साथ। और आपको पता होगा वाटिका में जहाँ पे रखा था उनको देखभाल करने के लिए, या फिर वो भाग न जाए, ऐसे करके बहुत सारे राक्षसियों को रखा था, राक्षसी गुणों वाले स्त्रियों को रखा था। बहुत सारे लोग इनकी मदद भी करते थे। सारे राक्षसियों को सीता माँ बहुत अच्छी लगती थी, भले वो ऊपर से व्यवहार करे राक्षसियों जैसे, उनको डांटे फटकारे, क्योंकि उनको वैसे आज्ञा मिली थी रावण से। लेकिन वो जानते थे अंदर से कि वो क्यों यहाँ पर आई है। सीता माँ का हम अभी यहाँ इंटरेस्टिंग बात समझेंगे। सीता माँ बोलती है मैं रावण के महल में इसलिए पहुंची थी कि मैं वहां सभी को ध्यान सिखाऊं, उनकी चेतना को जगाऊं, उनको, उनके अंदर उच्चतम चेतना को प्रदान करूं। देखिए कितने उच्च विचार थे, उच्च संकल्प थे सीता माँ की। वो तो वहां रोते धोते रह सकती थी, सभी को दोषी बना सकती थी, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। वहां पर जाके वो जेल जैसे, और सब, वो इतनी सब कुछ त्याग के बैठी थी वहां पर। उनके पास कोई, भले रावण ने सब कुछ रखा, उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया, सारे भोगों का। वो एक ऐसे साधारण जीवन जी रही थी, लेकिन प्रेम के साथ। वहां जो भी थे उनको ध्यान सिखाना, अंदर से कितना प्रेम होगा उनके अंदर, अंदर से कितना करुणा भरी होगी कि उन राक्षसों को भी वो ध्यान सिखाना चाहती थी। तो यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट बताती है, महत्वपूर्ण, सीता माँ की। वहां विभीषण के अलावा, विभीषण तो थे ही ध्यानी और ज्ञानी, वहां पूरा लंका में उनके महल में जो और लोग थे, उनमें एक त्रिजटा करके
स्त्री थी, वो इनकी देखभाल के लिए रखा था। उनको उन्होंने इनका ध्यान सीखा, भले और लोग नहीं सीख पाए जरा भी, मतलब उस चेतना को नहीं ले पाए, लेकिन त्रिजटा करके एक जो थी देखभाल करने के लिए स्त्री, उन्होंने ध्यान सीखा। देखिए कितनी बड़ी बात है। तो हमें भी अपने जीवन में कोशिश करना है। हमारे पास दो जो ध्यान की अनमोल उपहार है जो पत्री जी ने हमें दिया है, और ज्ञान दिया है। हम कितने सारे मास्टर सुनते, ज्ञान सुनते हैं, और यहाँ किताब से भी हमें ज्ञान मिल रहा है, विजडम मिल रहा है। हम दूसरों को बांटे, और हमारे अंदर जो संसाधन है, एनर्जी है, उससे नए चीजों को हम सीखे और क्रिएट करें, हमारे जीवन में सृजनात्मकता, रचनात्मकता को लाए। ये फाइनल बात बताती है सीता माँ। तो यहाँ पर मैं अपनी बातें कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि सीता माँ की इतनी सुंदर बातें कितने भी करो खत्म नहीं होती, लेकिन सीता माँ इतने मुख्य बातें हमें ध्यानियों के लिए बताया है। तो आप लोग अभी आप अपने विचार रख सकते हैं, यह सुन के आप लोगों को कैसा लगा, या आप और भी कुछ जानते हैं तो वो भी बता सकते हैं। सभी मास्टर्स को धन्यवाद मेरे यह वक्तव्य सुनने के लिए। धन्यवाद मास्टर्स, आत्मवंदन। धन्यवाद अन्नपूर्णा जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से और बहुत स्पष्ट तरीके से सीता माता का मैसेज हमें बताया। बहुत ही अच्छा लगा। आपकी वाणी भी बहुत मधुर है और मुस्कुराहट से हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मास्टर्स, आप कुछ बोलना चाहेंगे, जरूर बताएं। बहुत बढ़िया अन्नपूर्णा मैम, आपने इतने अच्छे से, इतने प्यार से, मतलब एक एक बात को इतना अच्छा से एक्सप्लेन किया ना, बहुत बहुत थैंक्स, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। अप्रिसिएशन के लिए भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू टू अनुराधा मैम जिन्होंने ये स्टार्ट की सीरीज। रियली बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन, आप बताइए। मैम आप आज बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, सीता माता का स्टोरी बहुत ही अच्छा, एक्सीलेंट। और अनुराधा मैम को भी ये जो आइडिया आया कि 40 मैसेजेस, ये भी बहुत अच्छा बुक है और बहुत अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि एक स्टोरी होता तो कंटिन्यूटी होता है, तो उसमें कुछ देर के बाद कुछ लोग ना बोर हो जाते हैं। ये लेकिन हर एक कैरेक्टर अलग अलग मैसेज दे रहा है, तो हर किसी को एक जिज्ञासा होती है कि इस कैरेक्टर से आज हमें क्या मैसेज आने वाला है, क्योंकि हर एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से एकदम अलग है। और रियली इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे इस एपिसोड में कुछ तो नहीं कहना है। मेरी पॉइंट ऑफ व्यू, जो सीता माता की स्टोरी मैंने भी आज पढ़ी, हर रोज जो भी पढ़ते हैं, जो स्टोरी कहते हैं, मैं वो स्टोरी रोज पढ़ लेती हूँ उस पे। तो उसका मुझे जो लगा कि सीता माता ने क्यों 20 साल ध्यान किया, उसका 3 रीजन है। एक तो वो फिजिकल फॉर्म में आना चाहती थी। दूसरा, वो जो संकल्प अपना सोल प्लान डिजाइन किए थे, 2 एक्सट्रीम पर्सन के साथ रहने की, सपोर्ट करना है उनको। 2 एक्सट्रीम पर्सन, जो एक एक्सट्रीमली गुड है और एक्सट्रीमली इविल, 2 एक्सट्रीम कंडीशन में उनका सरवाइव करना है। तीसरा और एक भी अगर देखेंगे तो तीसरा उनका ध्यान का कारण है सेल्फ, खुद को भी रक्षा करना था उनको, उनका एनर्जी फील्ड को सेव करना था रावण के वहां। और एक भी कारण है कि वो क्यों ध्यानी बनी, कि एक जो ध्यानी बनता है, एक घर में देखिए एक ध्यानी बनता है तो दूसरे लोग उस इफेक्ट से, जो नॉन मेडिटेटर हैं, वो भी धीरे धीरे परिवर्तन लाते हैं, उनके जीवन में भी परिवर्तन आता है। तो सीता माता जब वहां रावण के जहां पर गए, वहां लोग का जो कैरेक्टर है, देखिए उनमें कौन सा वो राक्षस गुण के भरे हैं। सीता माता एक ध्यानी है। एक ध्यानी अगर चाहे तो कुछ लोगों को भी वो बदल सकती हैं, कुछ लोगों को भी बदल सकती हैं।
सीता माता ये सब प्लान करके ही आई थी, इसीलिए उनको रिग्रेट्स कभी नहीं हुआ उनके लाइफ में। तो वहां पर जब गई, वो उनको भी उनके माता के पास आती है। वो त्रिजटा जो राक्षस है, वो सीता माता को अपना एक बेटी की तरह मान के वो ख्याल रखती है त्रिजटा, और उनसे वो सीख लेती है। लेकिन कुछ लोगों का तो उनके ऊपर वो इफेक्ट आया, वो मेडिटेशन का, वो जो भी मेडिटेशन की उनका शक्ति का, ये सीता माता का। मुझे जो आज मैं सीता माता की स्टोरी पढ़ी और सुनी, और मैडम आप तो इतना अच्छा एक्सप्लेन किए, बहुत ही अच्छा लगा। रियली एक्सीलेंट। थैंक धन्यवाद। यू मैम। मैम एक चीज बताना था, त्रिजटा को ना हमेशा वो सपने आते थे कि लंका पूरा अस्त व्यस्त हो गया, विनाश हो गया लंका का। लेकिन वो जब बताती थी दूसरे लोग मजाक उड़ाते थे, ऐसे तो नहीं होगा करके। लेकिन सीता माँ देखिए, उनको ध्यान सिखाए तो सब समझ में आता है। आखिर में राम जी आके लंका पूरा तो विनाश हो जाता है, रावण का वध होता है। तो ये बात बताना मैं भूल गई, आपने जब त्रिजटा नाम लिया तो मुझे याद आया। जी मैम, और धन्यवाद। एक त्रिजटा जो है, पूरा सीता माता को जब तक लास्ट 13 इयर्स ये लोग रावण के मतलब वनवास हो जाता है, लास्ट 1 ईयर रहता है, रावण जो है वो अपहरण कर लेता है सीता माता का। लास्ट 9 मंथ्स या 10 मंथ्स के करीब सीता माता रहते हैं रावण के वहां पर अशोकवटी में। जब ये त्रिजटा ना उनको अपनी बेटी की तरह रखती है, एकदम बेटी की तरह ख्याल करती है। तो आज भी उड़ीसा के पश्चिम उड़ीसा में त्रिजटा के लिए 1 डे फेस्टिवल मनाते हैं, फास्टिंग रख के उनके लिए पूजा करते हैं त्रिजटा के लिए। दशहरा के बहुत बाद सुंदर, बहुत दशहरा के बाद उनके नाम से उनके लिए, मतलब वो देखिए एक राक्षस गुण के होने के बाद कितना उनमें बदलाव आया। सीता माता को वो अपनी खुद की बेटी समझ के बेटी की तरह उनका ख्याल रखती थी और बेटी की तरह सब करती थी, इसीलिए उनको आज भी पूजा करते हैं। एक दिन सब माँ अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए त्रिजटा का उपवास रखते हैं, फास्टिंग रखते हैं उड़ीसा में। ये मुझे पता है, इसलिए मैं आपको शेयर की। मैं थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सभी मास्टर्स को। फिर कल मिलते हैं। कल संयुक्ता मैम बोलने वाले हैं। और हाँ मैम। संयुक्ता मैम, आपको कुछ बोलना था क्या? संयुक्ता मैम। नहीं नहीं मैम, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। धन्यवाद देना चाहता था, सभी को आत्मवंदन करना जी चाहता जी जी जी, सभी को धन्यवाद, सभी को आत्मवंदन। कल मिलते हैं। सभी को मधुलिन थैंक मैम, यू। थैंक यू मैम। शिरीषा मैम, थैंक यू। पद्मा मैम, सभी सभी, और अन्नपूर्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। वंदन मैम। सभी को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। सभी को धन्यवाद।